एक बार की बात है, एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर एक आदमी खड़ा था। वह साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास था, एक उम्मीद, एक सपना। उसने हाल ही में एक लॉटरी जीती थी, लेकिन उसने इस बारे में किसी से बात नहीं की थी। उसकी जेब में कुछ पैसे थे जो उसे सोचने पर मजबूर कर रहे थे। क्या इस पैसे का सही इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या मैं इसे सिर्फ अपनी खुशी के लिए खर्च करूं, या फिर इसका कुछ और मतलब है? उसके मन में बहुत सी बातें चल रही थीं। वह सोच रहा था कि इस पैसे से किसी और की जिंदगी बदली जा सकती है। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ थी। कुछ लोग जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, तो कुछ प्लेटफॉर्म पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। उसकी नजरें उन सभी पर थीं और वह सोचता जा रहा था कि किसी को मदद देने का मौका मिल सकता है। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर परेशानी और डर साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे महिला के पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ बहन जी, आप क्यों रो रही हैं? महिला ने कांपते हुए कहा, मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं और मेरा बच्चा बीमार है। मैं किसी तरह से उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं। महिला की आवाज में ऐसी तड़प और दर्द था कि वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी जेब से पैसे निकालकर महिला को दे दिए और कहा, भगवान ने मुझे आज आपके लिए भेजा है। इन पैसों से आप अपने बच्चे का इलाज करा सकती हैं। महिला ने चौंकते हुए उसे देखा, फिर उसने अपनी आंखों में आभार के आंसू और एक नई उम्मीद के साथ धन्यवाद कहा। वह तेजी से स्टेशन के बाहर निकल गई, लेकिन उस महिला का चेहरा और उसकी आंखों में जो मुस्कान थी, वह उस आदमी के दिल में गहरे तक उतर गई। उसे महसूस हुआ कि उस दिन की मदद ने न सिर्फ महिला की जिंदगी बदली, बल्कि उसके दिल में एक नई दिशा दी थी। उस घटना के बाद वह आदमी सोचने लगा, क्या मैं इस पैसे को सिर्फ अपनी खुशी के लिए खर्च करूं, या फिर इसका कुछ और मतलब है? उसने फैसला किया कि वह अपनी जीती हुई रकम का इस्तेमाल सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए करेगा। कुछ महीने बाद उसने उसी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रस्ट खोला, जिसका उद्देश्य गरीबों की मदद करना, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर देना था। वह चाहता था कि उसकी मदद से किसी की जिंदगी में बदलाव आए, और धीरे धीरे उसका ट्रस्ट लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। रेलवे स्टेशन पर एक दिन वह वही महिला फिर से मिली। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। महिला ने उसे पहचान लिया और कहा, आपकी मदद से मेरे बच्चे की जान बच गई और अब मैं भी आपके ट्रस्ट में काम करती हूं। यह सुनकर वह आदमी बहुत भावुक हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी एक छोटी सी मदद ने उस महिला के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। अब उसे समझ में आ गया कि पैसा केवल अपने लिए नहीं होता। अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह किसी और की जिंदगी बदल सकता है। उस आदमी ने जाना कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन का उद्देश्य केवल अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए समर्पित करेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पैसे का असली मूल्य तभी समझ आता है जब हम उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हैं। पैसा सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाने के लिए हो सकता है। अगर हम अपनी दौलत को अच्छे कामों में लगाएं, तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर हम आज किसी की मदद करें, तो हो सकता है कि हमारी एक छोटी सी मदद किसी के पूरे जीवन को बदल दे, और शायद उस मदद से हमें वही सच्ची खुशी मिले जिसे हम खोज रहे हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पैसे का असली मूल्य तभी समझ आता है जब हम उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हैं। पैसा सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाने के लिए हो सकता है। अगर हम अपनी दौलत को अच्छे कामों में लगाएं, तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर हम आज किसी की मदद करें, तो हो सकता है कि हमारी एक छोटी सी मदद किसी के पूरे जीवन को बदल दे, और शायद उस मदद से हमें वही सच्ची खुशी मिले जिसे हम खोज रहे हैं। यदि आपको मेरी यह कहानी जरा सी भी पसंद आई हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब और एक कमेंट से हमें और भी मोटिवेशंस मिलता है। आपका धन्यवाद।